आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज आपको हाइट एंड डिस्टेंस का एक अच्छा प्रॉब्लम बता रहे हैं। प्रश्न है आपका, एक खंभा जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है पर एक झंडा लगा हुआ है। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से झंडे के पाद व शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश व 60 अंश है। झंडे की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो चलते हैं पहले। ये सपोज कर लेते हैं ये ज़मीन है जिस पे पोल है, पोल सपोज कर लेते हैं। पोल मान लेते हैं ए बी है, ए बी, ठीक। और इस पोल के ऊपरी सिरे बी पर एक झंडा लगा हुआ है, ठीक है। ये झंडा है, झंडे को हम BC मान लेते हैं और झंडे को ये झंडा है आपका, एक खंभा है AB और AB खंभे के ऊपर BC जो है झंडा लगा हुआ है। जिस खंभे की ऊंचाई जो है 20 मीटर दिया हुआ है, 20 मीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका खंभे की ऊंचाई है, ठीक। कह रहा है कि जमीन पर स्थित किसी बिंदु से झंडे का, सपोज कर लेते हैं जमीन पे एक बिंदु O है, ये जमीन पर बिंदु O है, जहाँ से इस O बिंदु से हम झंडे के पाद मीन्स आधार बिंदु को भी देख रहे हैं और यही इसी O बिंदु से झंडे के ऊपरी सिरे C को भी हम देख रहे हैं। तो पाद का जो कोण बन रहा है ये आपका 45 अंश है और यहीं से जब आधार के ऊपरी सिरे को देख रहे हैं तो यह जो कोण आपका बन रहा है ये 60 अंश है, ठीक है। ये खंभा है, खंभे के ऊपरी सिरे से एक झंडा BC लगा हुआ है। इस झंडे की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम मान लेते हैं झंडे की ऊंचाई स्मॉल h है, मान लिए, ठीक है। और खंभे के आधार से जमीन पे जो बिंदु O है इसको हम x मीटर मान लेते हैं, x मीटर, x मीटर, x मीटर, ठीक है। तो देखिए इसमें जब O बिंदु से हम झंडे के निचले सिरे में से आधार को और ऊपरी सिरे को जब हम देख रहे हैं एक ही बिंदु से, तो दो एंगल 45 अंश और 60 अंश बने हुए हैं। यहाँ से दो समकोण त्रिभुज बने हुए हैं। एक समकोण त्रिभुज आपका OAB है और दूसरा OAC दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम चलते हैं और त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से पहले हम त्रिभुज समकोण त्रिभुज लिखिए, समकोण त्रिभुज, पहले हम ये छोटे वाले समकोण त्रिभुज को ले लेते हैं और त्रिभुज OAB में अब इसमें देख लीजिए इस समकोण त्रिभुज में कौन कौन सी भुजा दी गई है। इसमें खंभे की ऊंचाई दिया हुआ है और कोण दिया हुआ है। ये जो है आधार नहीं दिया हुआ है, तो हम अब इस आधार में और ये लंब में क्या संबंध होता है पहले इसको लगा करके हम यहाँ से x को निकाल लेते हैं। तो ये देखिए ये आपका लंब है, ये आधार है, तो लंब और आधार में त्रिकोणमितीय अनुपात आपका tan होता है। तो लिखें समकोण त्रिभुज OAB में tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, मान रखना थीटा आपका 45 अंश है, तो ये आपका हो जाएगा
10 45 बराबर लंब आपका ये देखिए ए बी है, तो लंब ए बी, आधार आपका ओ ए या ए ओ, ए बी का मान दिया हुआ है 20 मीटर, खंभा जो है 20 मीटर है, तो मान रख दें। और 10 45 का मान आपका 1 होता है, और ए बी का मान वहाँ से रख लें, तो ये आपका हो गया 20 बटा ओ ए को हमने माने हैं x है, तो हम इसको x लिख लेते हैं। x यहाँ से ये देखिए क्रॉस मल्टीपल करें तो ये आपका हो जाएगा x बराबर 20 मीटर। इसको आप समीकरण 1 करके यहीं रहने दें। अभी देखिए खम्भे की ऊंचाई जो है आपका 20 मीटर है, तो इस खम्भे से 20 मीटर की दूरी पर वह बिंदु O, जहाँ से हम झंडे के ऊपरी सिरे को और उसके आधार को देख रहे हैं, ये 20 मीटर आ गया। अब हम चलते हैं ये बड़े वाले समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज ओ ए सी में। तो समकोण त्रिभुज ओ ए सी में, इसमें भी देख लीजिए हमारा ये जो ए सी पूरी अब की लंबी रेखा दिखाई दे रही है, या समकोण त्रिभुज में जो लंब ए सी दिखाई दे रही है, इसका जो है पार्शियल वैल्यू दिया हुआ था, तो इतना पोर्शन यानी खम्भे का 20 मीटर है, और ये बी सी जो झंडा है इसकी ऊंचाई हमने मान ली है, या इसी को ज्ञात करना है, तो ये पूरी की पूरी मान ए बी का ए सी का दिया है, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं ए सी बराबर 20 प्लस एच, और ये आधार हमारा निकल चुका है। तो चलते हैं और लगा दें 10 थीटा इक्वल टू ए सी बाई ओ ए। थीटा का मान आपका ये 60 है, तो 10 60 ए सी को हम लिख सकते हैं क्या, ए बी प्लस बी सी बाई ओ ए, और 1060 का मान रखना, 1060 का मान आपका √3 होता है, तो √3 इक्वल टू ए बी आपका देखिए 20 मीटर है, तो ये 20 मीटर रख लें, प्लस बी सी हम इसको एच माने उसी को निकालना है, तो ये हम एच लिख लें बाई ओ ए एक्स, तो एक्स ये चूँकि आ चुका है, तो हम इसको 20 लिख लेते हैं समीकरण 1 से, तो ये आपका हो गया 20। ठीक, अभी क्रॉस मल्टीपल कर लें यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा 20√3 इक्वल टू आपका 20 प्लस एच। 20 को हम बाएं पक्ष में पक्षांतर कर लें, तो ये आपका हो जाएगा एच बराबर 20√3 माइनस 20 को कॉमन कर लें, तो ये आपका हो जाएगा 20√3 माइनस 1। √3 का मान हम रख लेते हैं, √3 का मान जो होता है आपका √3 इक्वल टू 1.732, यह वैल्यू हम उठा करके यहाँ रख लें, तो ये आपका हो जाएगा 20, और ये आपका होगा 1.732 माइनस 1, तो 1.732 में से -1 करेंगे तो 0.732 आएगा, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ लिख लें एच बराबर आपका 20 और इंटू 1.732 में से 1 को माइनस किए तो 0.732, इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर आपका 0.732 और इंटू आपका 20 है, तो कर लें तो ये आपका 0, ये 0 हो गया, ये 0 और ये 0 और ये 2 दूना 4 हो गया, 2 3 6 हो गया और 2 7 14 हो गया,
इसको जोड़ लें तो 0, ये आपका 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया और यह 1 हो गया, और 1 2 3 स्थान पे हम दशमलव लगा लें तो यह वैल्यू जो हमारा आया अर्थात h बराबर 14.640 मीटर। तो ये जो है